बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। बड़ी खबर है, अहम खबर है। बड़ी कोशिशों के बाद जहांगीर खान तरीन अपने ग्रुप के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। बड़ी कोशिशें की गई थी इसके लिए। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक मुखालिफाना किरदार इमरान खान और तरीन की दूरियों में वो खुलकर सामने आ गया है और इस मुखालिफाना किरदार ने इमरान खान को भी सरेआम बता दिया है कि तरीन में दमखम नहीं है। ये 4 लोग हैं, 3 से 4 लोग जिन पर इल्ज़ाम लगता रहा है और अब इनमें एक अहम तरीन किरदार जो है वो खुलकर सामने आ गया है कि तरीन में कोई तप्पड़ नहीं है, कोई ज़्यादा जोर नहीं है। इस मुखालिफाना किरदार की बात करेंगे। इसके अलावा जहांगीर खान तरीन इमरान खान को कुछ सबूत देंगे और ये सबूत देकर इमरान खान को बताएंगे कि जो दूरियां पैदा हुई हैं जहांगीर खान तरीन के खिलाफ, खान के कान भरे गए हैं। कप्तान को बताया गया है, कप्तान के कान में मुसलसल डाला गया है कि जहांगीर खान तरीन जो है वो बुरा है, करप्ट है, आपके खिलाफ है। जहांगीर खान तरीन जो है वो दूर हो रहा है और जहांगीर खान तरीन ने जो है करप्शन की है। तो जहांगीर खान तरीन अपने तय इस बारे में सबूत देंगे। लेकिन सबसे अहम है मियां नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म, लंदन में मौजूद मफरूर अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिए गए। उनके दिल में शदीद दर्द उठा है। एक बार फिर मियां नवाज शरीफ के दिल में शदीद दर्द उठा है और मियां नवाज शरीफ ने इस दर्द के उठने के बाद लंदन से सदा बुलंद की है। मियां नवाज शरीफ साहब की आखिरी सदा हमें सुनाई दी थी जब अफसार आलम साहब पर हमला हुआ था और उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई, उनको गोली लगी थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने उस हमले के बाद जो है ये कहा था कि अफसार आलम जो हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है सहाफ़त की, सच की आवाज़ें। अफसार आलम साहब पर अटैक हुआ है, मियां साहब को इस पर परेशानी है और मुस्लिम लीग नून ने अफसार आलम साहब के साथ जो है खड़े होकर दिखाया था। अफसार आलम साहब, हमें नजर आता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी में मौजूद होते हैं। अफसार आलम साहब, जुबैर साहब, सफदर साहब और उनके साथ होते हैं। अफसार आलम साहब ने मेरे बॉस रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में बिल्कुल, और ये खुलकर उन्होंने सहाफ़ियों को भी बता दिया कि मैं सहाफ़त छोड़ चुका, खुलकर PMLN का साथ दिया है। अफसार आलम साहब जो हैं वो खुलकर इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफत करते हैं, फौज की मुखालिफत करते हैं, जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, जनरल फैज़ हमीद का नाम लेते हैं, जनरल इरफान मलिक का नाम लेते हैं और बताते हैं कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। तो अफसार आलम साहब अभी डिस्कस भी हुए थे इस सहाफ़ियों की बैठक में। मियां नवाज शरीफ साहब ने अफसार आलम साहब के बाद अब बात की है और ये जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है, इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात पर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमारा एटमी पाकिस्तान किस तरह से हर महाज पर रुस्वा हो रहा है। चाहिए तो यह था कि कोरोना से निपटने के लिए बर वक्त वैक्सीन के इंतजामात किए जाते, लेकिन इसमें भी हर तरफ मायूसी ही मायूसी है। हमारे 22 करोड़ अवाम पर हुक्मरान तरस खाएंगे, क्वेश्चन मार्क, तरस खाएंगे। हालात कब बदलेंगे, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने सवाल किया है। तो मियां नवाज शरीफ साहब का जो सवाल है, इस सवाल का जवाब मियां साहब खुद दे सकते हैं। मियां साहब पूछ रहे हैं कि हालात कब बदलेंगे। ये वो मियां साहब हैं जो 3 बार वजीर आजम रहे हैं। इनके भाई पंजाब के सबसे बड़े सूबे के बार बार ये भाई और ये वजीर आला रहे हैं और इन्होंने यहां कितने काम किए हैं। इनमें अगर आप ऐसे काम कि जो नजर आते हैं उनको देख लें और उसके बाद सेहत की सहूलतों को देख लें तो आपको पंजाब का एक आम आदमी बता देगा कि सबसे बेहतर काम पंजाब में परवेज इलाही के दौर में हुए थे, इस दौर में नहीं हुए थे। और आज भी पंजाब में उस्मान बुज़दार पे आप जितनी तनकीद कर लें, इस हुकूमत के बारे में आप ये कह दें कि ये महंगाई के महाज पे बुरी तरह नाकाम है, और नाकाम है। आटे की कीमत कंट्रोल में नहीं है, चीनी की कीमत कंट्रोल में नहीं है, घी की कीमत कंट्रोल में नहीं है, तेल की कीमत कंट्रोल में नहीं है, दवाइयों की कीमत कंट्रोल में नहीं है, मुर्गी की कीमत कंट्रोल में नहीं है। बाज़ चीज़ें हैं कंट्रोल में, जैसे सब्जियां हैं, उनकी कीमतें अब काफ़ी कंट्रोल में हैं। लेकिन हुकूमत जो है बहुत बुरी तरह से बहुत सारे मामलात में नाकाम है, मानना चाहिए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब तो मियां साहब खुद दें कि इतनी बार हुक्मरान रहे, हालात क्यों नहीं बदले, सेहत पे क्यों नहीं खर्च किया, मियां साहब ने तालीम पे क्यों नहीं खर्च किया, मियां साहब ने उन चीज़ों पर जिनका ताल्लुक एक आम आदमी की बुनियादी ज़रूरत से है, उन पे क्यों नहीं खर्च किया, मियां साहब ने सबसे ज़्यादा सड़कों पर क्यों खर्च किया। तो मियां साहब इस सवाल का खुद जवाब दें। एक दूसरा, मियां साहब जो कोरोना के हवाले से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम हर सतह पर रुस्वा हो रहे हैं, तो वाकई रुस्वा तो हम हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके ये कहती है कि यूके को नहीं चाहिए कि दुनिया भर से लोग
पैसा लूटें, उनके हुक्मरान भागे और यूके में आ जाएं, लूटी हुई जायदाद भी यूके में लेकर आ जाएं, इंग्लिस्तान में रखें और फिर उस पर अय्याशी करें और वहां उनके लोग जो हैं वो बेचारे गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हो, तो यूके को ऐसे लोगों को निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। तो रुस्वा तो हम हो रहे हैं। आप देखिए यूके ने पाकिस्तान को जिस लिस्ट में डाला है, जिन मुल्कों के साथ, इंतहाई गरीब और कमतर मुल्कों के साथ, उस लिस्ट में भी यूके ने डाला है कि हमारे यहां मनी लॉन्ड्रिंग पर काम नहीं हो रहा, हमारे यहां दौलत लूट कर जाने वालों पर काम नहीं हो रहा। हालांकि मियां साहब को खुद बिठाया हुआ है, तो रुसवाई तो हो रही है। मियां साहब की बात इस हद तक ठीक है। अब आ जाइए तरीन और खान के दरमियान जो दूरियां हैं, इनमें मुखालिफाना किरदार खुलकर सामने आ गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने इमरान खान से 2-3 अहम बातें की हैं। इमरान खान साहब मुल्तान गए थे किसान कार्ड के सिलसिले में, शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहां पर तकरीर की, तरीन का नाम नहीं लिया, जहांगीर खान तरीन का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा किसी के पास 4 MNAs हैं, 4 MNA बिगड़ गए, 4 MP बिगड़ गए, कुछ नहीं होता। यानी तरीन के पास 30 के करीब लोग हैं जो कल इमरान खान से जाकर मिलेंगे। लेकिन जहांगीर खान तरीन के बारे में इस अहम तरीन मौके पर शाह महमूद कुरैशी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। मैंने आपसे बार बार अपनी वीडियोस में कहा कि आजम खान पर इल्जाम है, असद उमर पर इल्जाम है, शाह महमूद कुरैशी पर इल्जाम है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जहांगीर खान तरीन और इमरान खान के दरमियान दूरियां पैदा की हैं। और एक इमरान खान साहब के बाहर से आए हुए मुशीर हैं, उन पर भी इल्जाम है कि उनका भी बड़ा ठीक ठाक किस्म का रोल है दूरियां पैदा करने में। तो 4 लोगों पर इल्जाम है। अब इस इल्जाम में जहांगीर खान तरीन जब मिलने जा रहे तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कहते हैं तगड़े हो जाओ इमरान खान को, वो कहते हैं पूरा जनूबी पंजाब आपके साथ है, लोग आपके साथ है, कुछ नहीं होगा, 4 लोग हैं। जहांगीर खान तरीन दिखाएंगे कि 4 हैं या 40 हैं। और ये जहांगीर खान तरीन का इस मुलाकात में इरादा है। इस मुलाकात के लिए बड़ा वर्कआउट किया गया। जहांगीर खान तरीन ने पहले लोग जमा किए, लोग दिखाए, फिर जहांगीर खान तरीन ने उन लोगों को अदालत में ले जाके दिखाया कि मेरे साथ खड़े हैं, फिर उन लोगों ने टीवी पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कहा कि हम तरीन के साथ खड़े हैं, हमारा फैसला वो होगा जो तरीन का फैसला होगा। फिर उन लोगों ने कहा कि इमरान खान सोच ले, बुजदार सोच ले। फिर उन लोगों ने इमरान खान से मुलाकात के लिए खत लिख दिया, फिर कहा कि अब आप देख लें, हम फैसला कर सकते हैं, हमें फैसले पर मजबूर ना करें। और उसके बाद फिर तरीन ने कहा कि ठंडी हवा चल पड़ी है, इस्लामाबाद से ठंडी हवा आई है, कुछ लोगों का पैगाम आया। मैंने आपसे कहा था 2 वजीर हैं, इन 2 वजीरों ने बड़ा रोल प्ले किया। एक बड़े वोकल वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा से और एक बड़े वोकल वजीर हैं पंजाब से, वक्त आने में इनके नाम भी बताऊंगा मैं आपको। तो इन 2 वजीरों के हवाले से मैंने आपसे बात की। तो तरीन ने कहा कि फोन आया है, पैगाम आया है, और फिर ये खबर जो है वो दुरुस्त साबित हुई। आप जहांगीर खान तरीन जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं इमरान खान से, और इस मुलाकात में जहांगीर खान तरीन 30 लोगों के साथ जाएंगे, पूरे ग्रुप के साथ जाएंगे। और जहांगीर खान तरीन बताया ही जा रहा है कि इमरान खान साहब से 2 बातें करेंगे। एक, वो इमरान खान से कहेंगे कि मेरे खिलाफ करप्शन के जो मामलात हैं उनमें मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए और मुझे आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों का कोई किरदार भी नहीं चाहिए, वो लोग मामलात को बिगाड़े भी नहीं, इस चीज को यकीनी बनाएं। आप मेरे साथ नहीं दे रहे, लेकिन जो मेरे खिलाफ हैं उनको रोकें। जहांगीर खान तरीन एक तो ये बात करेंगे, और जहांगीर खान तरीन दूरियां किसने पैदा की हैं ये पता चल रहा है कि उन लोगों के बारे में सबूत देंगे, उन लोगों के नाम इमरान खान को देंगे और बताएंगे कि ये लोग हैं, इनकी वजह से हमारे दरमियान मामलात बिगड़े हैं। तो अहम तरीन मुलाकात है। इस मुलाकात के हवाले से मैंने आपसे एक बात तो अर्ज की थी कि मुलाकात होगी, इमरान खान ये इंप्रेशन देंगे और बताएंगे कि जहांगीर खान तरीन अपने कानूनी मामलात निपटाएं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, ये कानूनी अंदाज में निपटने चाहिए, यही जहांगीर खान तरीन जाहिर करेंगे। लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया था, अनफॉर्चुनेट है, सही है या गलत है यह अभी वक्त बताएगा, लेकिन जहांगीर खान तरीन के मामले में हमें नरमी नजर आएगी, नरमी नजर आना शुरू हो चुकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।